तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। ठीक है, तो देखिए समदूरस्थ तो आप जानते हो जो समान दूरी पर होता है, ठीक है, उसे हम समदूरस्थ कहते हैं। देखिए आपको प्रश्न कहा है, ध्यान देना इस पर, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, जब भी आपको प्रश्न कहे x अक्ष पर, तो आपको वहाँ y का मान क्या लेना होगा, 0 लेना होगा। ठीक है, तो इसे ध्यान रखोगे। तो चलो हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखिए किस प्रकार से होगा। तो यहाँ से हम हल करने वाले क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं x अक्ष पर बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पर माना बिंदु P को हम मान लेते हैं x, y का मान क्या हो जाएगा 0। ठीक, का बिंदु है। ठीक है, और प्रश्न में आपको 2 बिंदु दिया था, कह रहा था कि वो दोनों क्या है, आपस में समदूरस्थ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो माना ए बिंदु जो है 2, -5, ठीक है, उसे हम ए बिंदु मान लिए, और बी बिंदु को हम मान लेते हैं -2, 9। ठीक, से क्या है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। ठीक, अब समदूरस्थ का मतलब देखिए, अगर हम बात करें तो समदूरस्थ जैसे P बिंदु से क्या है, ये दोनों क्या बिंदु क्या है, समदूरस्थ है। ठीक है, P बिंदु यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए P बिंदु है x, 0। ठीक, अब A और B जो बिंदु है P बिंदु से समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ क्या होता है, जो समान दूरी पर हो। ठीक है, तो यहाँ से P बिंदु से अगर A जो है वो है 2, -5। ठीक है, इसी प्रकार से B जो है वो है -2, 9। ठीक, इस प्रकार से है। तो समदूरस्थ कहता है कि अगर PA बराबर PB आ गया, ठीक है, PA बराबर PB यानी कि दोनों का मान सेम आ गया, तो वो क्या होगा, समदूरस्थ होगा। ठीक है, तो इसी से हम हल करेंगे। और प्रश्न में आपको कहा था x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना जो इससे समदूरस्थ है। ठीक, तो यहाँ से x का मान हमको ज्ञात करना होगा। ठीक, तो हमको x अक्ष पर वह बिंदु यानी कि एक बिंदु ज्ञात करना होगा। तो यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे, और y का मान 0 है ही। ठीक है, तो यहाँ से x का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ से PA और PB दोनों बीच हम दूरी सूत्र लगाएंगे, और यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे। देखिए किस प्रकार से, अगर बात करें PA इसके बीच दूरी सूत्र लगाएं, तो यहाँ से देखिए PA इक्वल टू अंडर रूट में, दूरी सूत्र आपको याद होना चाहिए, x1 में से x2 घटाते हैं, तो यहाँ x1 का मान है x माइनस x2 का मान है 2। ठीक है, स्क्वायर प्लस y1 का मान है 0 माइनस y2 का देखो मान है -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर, तो PA इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, इक्वल टू स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। ठीक, तो बराबर में आपको इसको भी ले चलना है। ठीक है, तो इसको हम बाद में ले लेंगे, बाद में बराबर दिखा देंगे। ठीक है, तो PA इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए, तो यहाँ से इसको भी ले लेते, PB का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो PB अगर बात करें, देखिए PB, तो यहाँ से PB में x1 माइनस 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 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, स्क्वायर प्लस y1 का मान है 0 माइनस y2 का मान है 9। ठीक है, स्क्वायर, तो यहाँ से इसे भी हल कर लेते हैं। देखिए x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर PA का मान इधर है। ठीक है, PB का जो मान है इधर है। ठीक है, तो यहाँ से हल करते हैं, देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 25, बराबर में हम ले रहे हैं PB का जो मान है वो है x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे आप दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्यों कर रहे हैं, क्यों दोनों पक्षों का वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमको अंडर रूट को हटाना है। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो बचेगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू, इधर बचेगा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, तो इसे हल करते देखिए, यहाँ पर a माइनस बी का सूत्र लगाएंगे, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2ab, तो 2 दूना 4x। ठीक, प्लस 25 इज इक्वल टू, यहाँ पर a प्लस बी का सूत्र लगाएंगे, तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2ab यानी 2 दूना 4x और प्लस 81।
ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर इधर प्लस का और बराबर के बाद भी एक्स स्क्वायर प्लस का, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जो जो बच रहा है उसे हम लिख लेते हैं। तो इनको क्या करते हैं, इधर लाते हैं, ठीक है। तो इधर है आपका 4x + 81 है ही, ठीक। इसको इधर लाएंगे तो देखिए माइनस का 4x है तो यहाँ पर आ जाएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा। प्लस का 25 है तो इधर लाओगे तो माइनस का 25 हो जाएगा, बराबर में 0। 4x मिलकर 8x हो जाएगा, ठीक। और प्लस 81 में से 25 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 81 में से 25 जाएगा तो 56 आ जाएगा, = 0, ठीक है। 56 को उधर भेजते हैं तो 8x = माइनस का 56 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान ज्ञात कर लेते हैं, माइनस का 56 8 गुणा में लाते हैं बट्टे में, 8 × 1 = 8, 8 7 = 56, यानी कि जो x का मान है कितना आ गया, माइनस का 7 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे अतः x अक्ष पर वांछित, ठीक है, अक्ष पर वांछित बिंदु है, ठीक। यानी कि P यानी कि जो x, 0 था वो क्या हो जाएगा, P x के स्थान पे 7, 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो हमको बिंदु यानी कि जो P बिंदु था वो निकालना था, तो बिंदु क्या हो जाएगा, 7, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, 3 -3 और Q 10, y के बीच की दूरी मात्रक है, ठीक है। बीच की दूरी 10 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दूरी आपको दे दिया है, ठीक है, यानी कि PQ के बीच की दूरी यानी कि PQ का मान यहाँ पर 10 आपको दे दिया गया, ठीक है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, y का मान, यानी कि y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलो हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो यहाँ हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो पहले जो दिया मुझसे लिख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से लिखते हैं दिया है एक P बिंदु दिया था 2, -3 व एक Q बिंदु दिया था आपको 10, y, ठीक है। और PQ के बीच की दूरी, ठीक है, दूरी बात करें यानी कि PQ का मान आपको क्या दिया था, 10 मात्रक दिया था, ठीक, 10 मात्रक दिया था। तो यहाँ हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा PQ = देखिए यहाँ पर दो बिंदु है, यहाँ पर लिखेंगे x1 कितना है, 2 है, माइनस x2 कितना है, 10 है, ठीक है, स्क्वायर प्लस y1 है -3 माइनस y2 है y²। और PQ का मान क्या है, 10 है, = अंडर रूट में इसे हल करते हैं। देखिए 10 में से 2 जाएगा तो -8 का वर्ग प्लस -3 माइनस y का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्यों, यहाँ से इसको हमको हटाना है, इस कड़ी को हटाना है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, = यहाँ से करड़ी हट जाएगा और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, यहाँ से 64 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हम a माइनस यानी कि देखिए यहाँ पर हम स्क्वायर वाला सूत्र लगा देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा -3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -y का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो 2 × a का मान है -3 इंटू b का मान है -y, ठीक है। तो यहाँ से 100 बराबर 64 प्लस 3 का वर्ग होगा 9 और प्लस -y का स्क्वायर हो जाएगा y²। और यहाँ पे ध्यान दीजिए 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर y है, ठीक है, तो प्लस 6y हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या करते हैं, इन सभी को उधर लाते हैं, तो 100 - 64 - 9 = y² प्लस 6y, ठीक है। तो देखिए 100 में से देखिए इसको पहले हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 100 - 64 और 9 को, जब 64 और 9 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, -73 = y² प्लस 6y, ठीक। 100 में से 73 जाएगा तो कितना बचेगा, 27 बचेगा, = y² प्लस 6y बचा, ठीक है। इसको सही रूप में लिख लेते हैं, तो हो जाएगा y² प्लस 6y माइनस का 27 = 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको गुणनखंड विधि लगाना होगा। तो देखिए 27 है तो 27 को इस प्रकार से आपको तोड़ना है कि गुणा करने पर माइनस का 27 आए और उसे जोड़ने या घटाने पर प्लस का 6 आए, ठीक है। तो अगर हम बात करें y² प्लस 9y माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर 0। देखिए अगर 9 में से 3 जाएगा तो प्लस का 6 आ जाएगा,
और 9 गुणे -3 करोगे तो माइनस का 27 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं y कॉमन, तो y कॉमन करते हैं तो y प्लस 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ से -3 कॉमन करेंगे तो y प्लस 9 बचेगा बराबर में 0। ठीक, तो y -3 एक कोष्टक में और y प्लस 9 एक कोष्टक में बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से बराबर में 0 अलग अलग लेते हैं तो y -3 बराबर 0 और y प्लस 9 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ से y का मान निकालोगे तो -3 है, इधर ले जाओगे तो +3 हो जाएगा और यहाँ से निकालोगे तो y का मान एक -9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे अतः y का मान क्या है 3 व -9 है। ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 किस प्रकार से है। यदि Q बिंदु आपको दिया 0,1 बिंदुओं P 5, -3 और x 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए तथा आपको दिया है दूरी QR और PR भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो यहाँ से हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखिए जो बिंदु दिया पहले हम उसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे माना बिंदु जो Q है वो आपको दिया था 0,1। ठीक है, और जो P बिंदु है वो 5, -3 है। ठीक, वह जो R बिंदु है वो x, 6 है। ठीक है, इस प्रकार से आपको बिंदु दिया था। ठीक, और कह रहा था कि ये क्या है आपस में समदूरस्थ है। अब समदूरस्थ क्या होता है, जो Q बिंदु है, ठीक है, जो देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा था कि जो Q बिंदु है वो P बिंदु और R बिंदु से क्या है समदूरस्थ है। ठीक है, तो यहाँ से जो Q बिंदु है यानी कि 0,1, ठीक, यह Q बिंदु है। अब इससे समदूरस्थ एक बिंदु आपका P है। ठीक है, जो 5, -3 है। ठीक है, और एक समदूरस्थ बिंदु क्या है R, ठीक है, जो है x, 6। सो समदूरस्थ क्या कहता है, समदूरस्थ कहता है कि अगर आप QP, ठीक है, अगर आप QP = QR बराबर में दिखाते हो तो ये हो जाता है समदूरस्थ। ठीक है, तो यहाँ से समदूरस्थ क्या हो जाता है, समदूरस्थ हो जाता है QP = QR। ठीक है, दोनों बराबर होना चाहिए तो समदूरस्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम QP और QR दोनों में दूरी सूत्र लगाएंगे और यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे। देखिए किस प्रकार से, अगर QP की बात करें, देखिए QP की बात करें तो दूरी सूत्र इसमें लगाइए। तो देखिए x1 का मान है 0 -x2 का मान है 5। ठीक है, तो स्क्वायर प्लस y1 का मान है 1 माइनस प्लस हो जाएगा, y2 का मान था -3, ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से QP है। ठीक है, इसी प्रकार से आप QR भी निकालोगे। तो QR क्या है, QR है ये देखिए QR, तो यहाँ से हो जाएगा x1 का मान है 0 -x2 का मान है x स्क्वायर प्लस y1 का मान 1 माइनस y2 का मान है 6 स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों के क्या करोगे, बराबर दिखा दोगे। किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर जब इसे जोड़ोगे तो -5 का स्क्वायर होगा। ठीक, प्लस 3 1 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बराबर में दिखा दोगे QR को, तो QR का क्या है, यहाँ पे देखिए इसे जोड़ोगे तो -x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस -6 में से एक जाएगा तो यहाँ पर -5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हल करते हैं तो देखिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो पहले क्या करते हैं ना कि दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों से करड़ी हटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ से करड़ी हट जाएगा और 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 4 का हो जाएगा 16 = करड़ी हटेगा तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ से -5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए 25 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x स्क्वायर = 16 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ x का मान ज्ञात करोगे तो x = प्लस माइनस अंडर रूट में 16 हो जाएगा। तो x = प्लस माइनस अंडर रूट में 16, इसका वर्गमूल लोगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी कि जो x का मान है वो कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे अतः x का जो मान है, x का मान, ठीक है, x का मान ±4 है। ठीक है, इस प्रकार से लिख देना। अब देखिए आपको प्रश्न कहा था कि QR और PR भी ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि QR के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है और PR के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें QR के लिए, देख लीजिए QR के लिए बात करें तो देखिए, तो QR है देखिए इस प्रकार से 0 1 और x 6। ठीक है, तो QR अगर हम बात करें x1 का मान है 0 माइनस x2 का मान है x। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा वर्ग प्लस y1 का मान है 1 माइनस y2 का मान है 6। ठीक है, वर्ग कर देते हैं तो QR = करड़ी में
तो 0 माइनस यक्स का मान अभी निकाले थे, यहाँ पर देखिए यक्स का मान निकाले थे, कितना आया था 4 आया था, ठीक है। तो यहाँ अगर प्लस है माइनस है, ठीक है, किसी भी को लोगे स्क्वायर करोगे 4 का वर्ग करोगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम 4 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस से करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर प्लस, और 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 5, ठीक है, स्क्वायर। तो क्यू आर इक्वल टू, देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है। तो क्यू आर इक्वल टू 16 और 25 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा करड़ी में 41, ठीक है। तो यहाँ से लिख देना इकाई, ठीक है, और ये आंसर। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें पी आर के लिए भी करा था प्रश्न, ठीक है। तो पी आर के बीच हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं, तो यहाँ से अगर हम बात करें पी आर के लिए, ठीक है, तो देखिए पी आर के लिए किस प्रकार से होगा। पी आर देखिए पी का बिंदु है 5 माइनस 3 और आर का बिंदु है एक्स का मान 6, ठीक है। तो यहाँ x1 का मान है 5 माइनस x2 का मान है यक्स स्क्वायर प्लस y1 का मान है -3 प्लस माइनस, ठीक है, माइनस होता है ना, माइनस y2 का मान है 6 वर्ग, पी आर इक्वल टू, ठीक है। देखिए यहाँ पर 5 माइनस यक्स, अब देखिए यहाँ पर यक्स का मान आपको प्लस में रखना होगा या माइनस में रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ हम पहले रख रहे हैं x बराबर +4 रखने पर, ठीक है, इसे पहले हम ले रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम रखेंगे x का मान प्लस का 4, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ स्क्वायर कर देंगे प्लस 3 और 6 जोड़ोगे तो माइनस का 9 स्क्वायर, ठीक। तो पी आर इज इक्वल टू करड़ी में 5 में से 4 जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, ठीक है। तो पी आर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 81 कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा, ठीक है। ठीक तो यहाँ से लिख देना इकाई, ठीक। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं x बराबर माइनस का 4 लेने पर, ठीक है। तो x बराबर -4 रखने पर अब देखिए पी आर इज इक्वल टू क्या था 5 माइनस यक्स का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट में 5 माइनस, अब देखिए माइनस रख रहे हैं, एक्स का मान क्या रख रहे हैं माइनस, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, ठीक है, स्क्वायर प्लस इसे जोड़ोगे तो -9 का स्क्वायर। तो पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट में देखिए 5 4 कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर -9 का स्क्वायर है, ठीक है। तो दोनों का स्क्वायर करते हैं, देखिए 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 प्लस -9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, ठीक है। तो पी आर इज इक्वल टू अब 81 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 81 यानी कि 1 1 2, ठीक है, और 8 8 16 कितना हो गया 162। अब 162 को आप क्या लिख सकते हो, 162 को लिख सकते हो 81 गुणे 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ से 81 का वर्गमूल निकालोगे तो 9 हो जाएगा और यहाँ पर करड़ी में 2, ठीक है। तो यहाँ से पी आर कितना आ जाएगा, पी आर आ जाएगा 9 करड़ी में 2 इकाई, ठीक है। तो यहाँ से आपको पी आर भी मालूम चल गया, ठीक है। पी आर के आपके 2 मान है, एक है 9 करड़ी में 2 इकाई और एक है करड़ी में 82, ठीक है। और एक क्यू आर भी आपको पूछ रहा था, जो क्यू आर का मान है करड़ी में 41 इकाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के इस प्रकार से है, यक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से क्या हो समदूरस्थ हो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, आपको देखिए ये जो सवाल है आपका IMP है, ठीक है। ये 10वां क्वेश्चन आपका IMP है, क्यों, क्योंकि यक्स और वाई में ऐसा संबंध आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम हल करने वाले क्वेश्चन नंबर 10, तो जो बिंदु दिया था पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे माना बिंदु P जो है, ठीक है, माना बिंदु P है x, y, ठीक है, और Q बिंदु को हम मान लेते हैं 3, 6, वह R बिंदु जो है वह -3, 4 है, ठीक है। इस प्रकार से मान लेते हैं। तो यहाँ से दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए पहले हम समझते हैं समदूरस्थ क्या था। प्रश्न में कह रहा है कि जो P बिंदु है, ठीक है, जो P बिंदु है वह बिंदु Q और R से क्या है समदूरस्थ है, यानी कि जो बिंदु क्या है P क्या है x, y, ठीक है। अब जो बिंदु P है किससे किससे समदूरस्थ है, Q और R से। तो यहाँ से एक बिंदु क्या किससे समदूरस्थ है, Q से जो है 3, 6, ठीक है, और एक है R से, ठीक, जो है -3, 4, ठीक। तो समदूरस्थ कहता है कि PQ, ठीक है, PQ बराबर PR,
दोनों का मान समान आता है तो वो समदूरस्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, पी क्यू के बीच की दूरी और पी आर के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करें पी क्यू के बीच की दूरी, तो अंडर रूट में पी क्यू में हम लगाए बीच की दूरी, तो क्या आ जाएगा x माइनस 3 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2, तो यहाँ से हो जाएगा y माइनस 6 का वर्ग। ठीक है, बराबर पी आर, तो पी आर के बीच की दूरी लगाएं, तो दूरी से तो पी आर में लगाएं, तो देखिए यक्स यानी कि x1 माइनस x2 का मान है माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y1 का मान है y माइनस y2 का मान है 4। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्योंकि यहाँ से हमको करड़ी हटाना है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3 का वर्ग प्लस y माइनस 6 का वर्ग। ठीक है, इक्वल टू x प्लस 3 का वर्ग प्लस y माइनस 4 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, सूत्र अप्लाई करेंगे। यहाँ पर a माइनस बी का सूत्र लगाएंगे और यहाँ पर a प्लस बी का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से सूत्र लगा लेते हैं। देखिए a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2ab यानी कि 6x, प्लस इसमें लगाते हैं तो a स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस 6 को हो जाएगा 36 और माइनस 2ab तो माइनस 2ab यानी कि यहाँ से हो जाएगा 12y। ठीक है, इक्वल टू यहाँ से लगाते हैं तो x स्क्वायर प्लस 3 का हो जाएगा 9 और प्लस 2ab 2 गुणे 3 करोगे 6x हो जाएगा, प्लस इसमें लगाओगे तो y स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 4 दूना 8y। ठीक है, तो यहाँ से जो पहले संख्याएं कट रही है वहाँ से हम कैसे कैंसिल आउट करेंगे। अगर देखिए बात करें एक्स स्क्वायर इधर प्लस का है, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस का है। ठीक है, इसी प्रकार वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए प्लस का 9 इधर प्लस का 9 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब जो बचा उसे लिख लेते हैं, तो इधर बचा माइनस का 6x प्लस का 36 माइनस का 12y। ठीक है, और इक्वल टू इधर बचा 6x और प्लस का 16 माइनस का 8y। ठीक है, तो इन सभी को क्या करते हैं, इधर लाते हैं, तो माइनस का 6x प्लस 36 माइनस का 12y, इन सभी को इधर लाएंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा माइनस का 16, ये माइनस में तो इधर आ जाएगा तो प्लस का 8y बराबर में 0। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करते हैं, देखिए 6x जोड़ दोगे तो माइनस का 12x हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप 12y में से 8y घटाओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4y। ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा 4y, और 36 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 20 बचेगा और बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, माइनस 4 को हम कॉमन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3x बचेगा और यहाँ पर प्लस का y बचेगा और यहाँ पर माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, माइनस का 5 बराबर में 0। ठीक, तो यहाँ से 4 का देखिए इधर क्या है, गुणा में इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो x और y में संबंध ज्ञात करना, तो 5 को उधर भेज देते हैं, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो x और y में संबंध क्या हो जाएगा, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्नावली 7.1 जिसमें 10 क्वेश्चन थे, यहाँ पे सभी समाप्त होते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।